भारत के लोकतांत्रिक इतिहास में कुछ नाम ऐसे हैं जो समय की सीमाओं से परे जाकर विचार बन जाया करते हैं। भारतीय लोकतंत्र की आत्मा में यदि किसी एक नाम की गूंज सबसे गहरी सुनाई देती है तो वह है भीमराव रामजी अंबेडकर। एक ऐसा नाम जो केवल एक व्यक्ति नहीं बल्कि संघर्ष, चेतना और सामाजिक क्रांति का पर्याय बन चुका है। लेकिन आज एक गंभीर प्रश्न हमारे सामने खड़ा है। क्या बाबा साहब सिर्फ एक महान व्यक्तित्व हैं या फिर उन्हें एक राजनीतिक मुद्दे के रूप में सीमित कर दिया गया है? बाबा साहब अंबेडकर का जीवन केवल एक व्यक्तिगत उपलब्धियों की कहानी तो नहीं है, बल्कि यह उस सामाजिक क्रांति का दस्तावेज है जिसने भारत की जड़ता को चुनौती दी। एक ऐसे समाज में जहां जन्म से ही इंसान की पहचान तय कर दी जाती थी, जहां छुआछूत और भेदभाव रोजमर्रा की सच्चाई थी, वहां अंबेडकर ने शिक्षा को हथियार बनाया। उन्होंने भारतीय संविधान की रचना में केंद्रीय भूमिका निभाई, जिसने सामाजिकता, समानता, समता और बंधुत्व के सिद्धांतों को आधार बनाया। उनका व्यक्तित्व तीन स्तंभों पे खड़ा था: शिक्षा, संघर्ष और संगठन। उनका मानना था कि परिवर्तन केवल सत्ता से नहीं, विचारों से आता है। बाबा साहब का दृष्टिकोण बेहद स्पष्ट था कि राजनीतिक स्वतंत्रता तब तक अधूरी है जब तक सामाजिक समानता नहीं मिलती। वे केवल संविधान के निर्माता नहीं थे बल्कि एक गहरे दार्शनिक भी थे। उन्होंने जाति व्यवस्था के खिलाफ जो आवाज उठाई थी वह आज भी प्रासंगिक है। उनका एक प्रसिद्ध नारा था, शिक्षित बनो, संगठित रहो, संघर्ष करो। यह सिर्फ एक संदेश नहीं बल्कि सामाजिक बदलाव का रोड मैप है। लेकिन समस्या तो तब शुरू होती है जब किसी महान व्यक्ति को राजनीतिक चश्मे से देखा जाने लगता है। आज के दौर में अंबेडकर का नाम अक्सर चुनावी मंचों, भाषणों और राजनीतिक नारों में गूंजता है। राजनीतिक दल उनके नाम और प्रतीकों का इस्तेमाल करते हैं। कहीं मूर्तियां बनाई जाती है, कहीं उनके जयंती पे भाषण होते हैं, कहीं भोज कराए जाते हैं। उनके नाम पे कुछ योजनाएं भी शुरू की जाती है। लेकिन सवाल यह है कि क्या यह सम्मान है या राजनीतिक लाभ का माध्यम? क्या उनके विचारों को वास्तव में अपनाया जा रहा है? या सवाल इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि जब विचारों की जगह प्रतीक ले लिया करते हैं तो मूल उद्देश्य कहीं पीछे छूट जाते हैं। बाबा साहब को केवल एक वर्ग विशेष तक सीमित कर देना या उनके व्यक्तित्व के साथ में अन्याय है। वे पूरे भारत के लिए थे। उनका संघर्ष हर उस व्यक्ति के लिए था जो अन्याय के खिलाफ खड़ा होना चाहता है। लेकिन आज की राजनीति में उन्हें अक्सर एक वोट बैंक के रूप में प्रस्तुत किया जाता है। यह प्रवृत्ति न केवल उनके विचारों को सीमित करती है बल्कि समाज को बांटने का काम भी करती है। बाबा साहब अंबेडकर ना तो केवल एक व्यक्तित्व है और ना ही उन्हें केवल राजनीतिक मुद्दा बना देना उचित है। दरअसल वे एक विचारधारा है, एक ऐसी विचारधारा जो हर उस व्यक्ति के लिए प्रासंगिक है जो समानता और न्याय में विश्वास रखता है। बाबा साहब अंबेडकर को अगर सही मायने में समझना है तो उन्हें राजनीतिक मुद्दा नहीं बल्कि एक वैचारिक क्रांति के रूप में देखना होगा। उनकी विरासत हमें सिखाती है कि शिक्षा ही सबसे बड़ा हथियार है। समानता केवल कानून से नहीं, मानसिकता से आती है। और लोकतंत्र केवल वोट देने से नहीं, जागरूक नागरिक बनने से मजबूत होता है। आज जरूरत है इस बात की कि हम उनके जयंती पर उन्हें केवल चुनावी भाषण तक सीमित न रखें बल्कि उनके विचारों को अपने व्यवहार में उतारें, अपनी नीतियों और समाज में उतारें। क्योंकि जब तक अंबेडकर विचार नहीं बनेंगे तब तक भारत का लोकतंत्र अधूरा रहेगा। और अंत में आपके लिए एक सवाल छोड़े जाता हूं, क्या हम बाबा साहब को केवल याद कर रहे हैं या वास्तव में उन्हें समझ भी रहे हैं? लिख भेजिएगा कमेंट्स बॉक्स पर। फिर मिलूंगा। नमस्कार।